उनकी बातें सुनो तुम तो कहो बह जाओ। अभी ये संगीत वाले प्रवचनकार हैं, उनकी बातें तो उसमें डूब जाओ। आपको निज दर्शन का ज्ञान गंभीर होना चाहिए, नहीं तो भजन वाले भजन में चिपका लेंगे, संगीत वाले संगीत में चिपका लेंगे, सिद्धांत तुम्हें दूर कर देंगे। क्या है, सारे गा मा पादा नहीं समय दम है ना, वो कितने लोग नाच रहे गा रहे हैं, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, उन्हीं की है, नाचने गाने वालों की। भक्ति मार्गियों की संख्या अधिक है, ज्ञान मार्गियों की संख्या बहुत कम है। ज्ञान मार्ग कठिन है, लेकिन जब ज्ञान मार्ग में डूब जाता ना तो संसार सारे मार्ग शून्य हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग, अद्वैत मार्ग, चिद ब्रह्म की लीनता। पर भक्ति मार्ग सरल है, उसमें लोग नाचते गाते रहते हैं, ठीक है। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं है, एक क्षण ऐसा आता है जब भगवान को भी दूर कर दिया जाता है। अब आप अपने में कितने समर्थवान हो, सच्चा ज्ञान मार्गी, नहीं तो ढोंगी लोग ज़्यादा हैं, भक्ति भी छोड़ बैठे और ज्ञान में प्रवेश नहीं है, नास्तिक होगा, क्रियाकांड गृहस्थिक कार्य छोड़े नहीं है, भगवान की भक्ति छोड़ बैठे। ये उनका विकल्प नहीं है। ये शुद्ध तत्व को लीन योगी जो कि परमार्थ में लवलीन है, उनके लिए ज्ञानधारा है अद्वैत भक्ति। अब ये चिंत अष्ट सहस्री है, क्रियापक्ष तो छू ही नहीं रही, कोई क्रियापक्ष नहीं छुआ जा रहा। ये सिद्धांतों पे चर्चा है, उन पर व्याख्यान चल रही हैं, कोई क्रियाकांड को स्वीकार नहीं कर रहे यहाँ। तुम्हारे सिद्धांतिक पक्ष मान्यताएं, मान्यताओं ध्येय पर लक्ष्य है। अब सोचो ना, निश्चयात्मक दृष्टि नहीं है, अध्यवसाय है, विवशात्मक नहीं है। अध्यवसाय है, विवशात्मक नहीं है। इसलिए जातीय, अब तुम कह रहे हो कि भाई हम निर्विकल्प से सविकल्प कर रहे हैं, तो निर्विकल्प से सविकल्प तुम करा रहे हो, और कितने पक्ष रख रहे हैं, कितना सोच रहे हो। जैसे कोई लड़ने वाला आदमी होता ना, तो घर में भी झगड़ा हो जाए तो उत्तर देने के लिए कितना दिमाग चलता है उसको, तेज तुरंत, ये ऐसा बोलता है मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा बोलता है ऐसा बोलता हूँ। यही दर्शन की दृष्टि है। बोले अन्य दर्शन ऐसा बोलते तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, भी ऐसा बोलते ऐसा बोलने वाला हूँ। लगे रहो तुम, अपना समय काटते रहो, खाने पीने को मिलता रहेगा, तुम लड़ते रहो, समय काटते रहो, समझने की नहीं आप, लगे रहो। आजकल मोबाइल का युग चल रहा है, तुमने उनके लिए बना दिया, उन्होंने उनके लिए बना दिया, तुम लड़ते रहो। मतलब तुम फुर्सत में हो, तुम्हारे कोई काम धाम नहीं है, तो तुम लगे रहो। जैसे खा पी के मस्त भय, बस उठा मोबाइल चालू करो, इनके बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो कि मुनि महाराज क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, मतलब पूरे चरणाने को धूमिल कर दो। हो क्या रहा, एक का राग पक्ष होगा तो दूसरे से द्वेष करके सत्य का नाश कर देगा व्यक्ति, राग द्वेष छोड़कर व्याख्या करेगा। ये सोचो पंचम काल है, इसमें जितना शुद्ध मार्ग चल सके उसकी पुष्टि करो ना। ऐसा थोड़ी कि कोई विपरीत मार्ग बचा रहा तो उसके पोषण में सत्य मार्ग को समाप्त करा दो, ये थोड़ी मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। अब तो मुझे बहुत समझ वो लगता है कि भाई हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को ज्ञान दिया वे उल्टे हो गए बेचारे, सब कुछ सीखा पढ़ा लिखा और विपरीत मार्गियों के बीच में पड़ गया जी, बस विपरीत मार्ग की पुष्टि कर रहे हैं। अपन लोग तो मध्यस्थ वाले जीव हैं, हमारे पास सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान क्या बोलता है, अज्ञान वृत्ति हानोपान उपेक्षा सत्फलम, अज्ञान की वृत्ति हानोपान उपेक्षा सत्फलम, हमारा प्रमाण का है। आइए तो कहाँ हो भाई, नीचे से कथम इदानीम विकल्पो जाति
विवशाय चेति चिन्ह कथमपि। तो यदि ऐसी बात है तो विकल्प जाति का निश्चय करता है, सो कैसे? न कथमपि, न कथमपि। यदि ऐसी बात है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो जात्यादि है ना, तो इसका समझ तो विकल्प जाति निश्चय करता है, तो कैसे करता है? तन्ना चेतना कथम भी, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत तो विकल्प जाति करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कथमपि न कथमपि इतनी लियाने, उत्तर इतनी है, न कथमपि नहीं, क्योंकि हमारे सिद्धांत यानी जैन सिद्धांत के अनुसार विकल्प जात्यादि का व्यवसाय करने वाला तो हो ही नहीं सकता। जो विकल्प है वो जाति आदि का व्यवसाय कर ही नहीं सकता। ऐसा है, स्थिरता हो तो व्यवसाय हो, स्थिरता ही नहीं है। आप तो क्षणिकमवादी हो ना, क्षणिक में नाश हो रहा है, तुम जाति की बात कर सकते हो? द्रव्य को माने तो जाति बने, जाति पर्याय में दिखेगी ना, वो पर्याय किस में दिखेगी? ध्रुव में। एक क्षण की पर्याय मानने के यहाँ जाति क्या बनाएंगे आप? सरल विषय, कठिन नहीं ज़्यादा। एक क्षण की तुम पर्याय मान रहे हो, क्षण मात्र में वस्तु को नष्ट मान रहे हो, क्षणध्वंसी वस्तु, तो क्षणध्वंसी वस्तु में आप जाति कैसे देख सकते हो? तुम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हो उसमें जाति नहीं देख सकते। तो हमने कहा कि हमारा जो सिद्धांत के अनुसार विकल्प जाति तो व्यवसाय करने वाला ही हो सकता है, नहीं हो सकता व्यवसाय, तो निश्चय करने वाला नहीं हो सकता। क्षणिक मानते ना आप, इसलिए अब ऐसा मानो स्थूल ऋषुतने से तदायु प्रमाण काल तक तो जाति व्यवसाय सब बनता है। यदि आप क्षणिकम क्षणिकम बिल्कुल तुरंत ही नाश मान ही रहे हो, यह बनाओगे किसका? तब यदि यह बनाएंगे तो यह क्या बोलता है? यह कुछ बोलता है, तो जब तक यह होगा तब तक वो नाश हो जाएगा। क्षणिक में यह बन ही नहीं सकता, क्षणिक में यह नहीं बन सकता। एक तृतीय क्षण में नाश, द्वितीय क्षण में नाश मानते हो तो यह काहे में बनाएंगे आप? तो यह अवग्रह धारणा कुछ भी नहीं बन सकता क्षणिकम में। अगला प्रश्न, प्रतिविज्ञान नहीं बनेगा। तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव परिणाम। अपन को लगता है उमा स्वामी महाराज ने कितने व्यवस्थित कार्य किया है। उमा स्वामी के लिए सब सरल था। उदाहरण दूं मैं आपको, उदाहरण ये, जैसे आप कोई वस्तु तो पढ़ रहे हैं, जिसने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है वो वस्तु पढ़े, तो वस्तु पढ़े तो क्या बोलेगा? जिसने नहीं पढ़ा कुछ भी तो क्या बोलेगा वो? अरे कैसे सोच लिया? कुछ नहीं, सब सरल है। जिनको आगम का ज्ञान है उसके लिए वस्तु सरल है, सुनिए कि सरल है। तो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो द्विवेदी जी आए थे ज्ञानपीठ वाले, ऐसे रखा था ग्रंथ, दूर से देख रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या बोलती है? तो न्याय शास्त्र हो गया। वो स्वयं द्विवेदी चतुर्वेदी जो भी हो, द्विवेदी है शायद, बोले वे तो न्याय शास्त्र है। बोले बेजोड़ ग्रंथ हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि जिसने समझदार है और समझा नहीं है पहले से तो कहेगा कि बेजोड़ है, नहीं तो सरल है। लघिस्त्र पढ़ लो, परिचमक पढ़ लो, समयसार पढ़ लो, अष्टसहस्री पढ़ लो, वस्तु तो सरल है। आओ, तथा ही, अब आगे बोलते तथा ही कश्चित केंचित विशिष्टम गृह्यमाणा क्वचित विशेषणाम विशेषांतर संबंधित व्यवस्था अपेक्षित दंडीवत कश्चित कश्चित किंचित तथा किंचित 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 तत्किंचित विशेष गृह्यमाणा
कोई वस्तु किसी की जात्यादि रूप विशिष्ट ग्रहण करके भी आती तो गृह्यमाणम क्वचित विशेषण है, तो विशेषण में क्या करेंगे? विशेषण में विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण क्या लेंगे? छड़के में लगाओगे क्या? छड़क में तो विशेष विशेषण ही नहीं लग सकते। विशेष है तो विशेषण, जब तक तुम विशेष देखोगे वो नष्ट हो जाएगा, और जिसमें विशेषण लगाने जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ तो विशेष विशेषण ही नहीं बन पा रहे। छड़कम में विशेष विशेषण कैसे बनाएंगे आप? तो कुश्चित कश्चित विशिष्ट 12 नंबर सुगत बचा। अतः स्यादवादी सुगता अभिप्रायण है, स्यादवादी सुगत के अभिप्राय से कह रहा है। सुगता सिद्धांत मूल्यख्यम से सुगत के सिद्धांत उल्लेख करते हुए विकल्प ज्ञानम जात्यादि विषयात्मकम, विकल्प ज्ञान जात्यादि विषयात्मक कथमपि न भवति इति दर्शति। वो किसी प्रकार से नहीं होता है ऐसा कह रहे हैं। जो जात्यादि विषय है तुम्हारे यहाँ घटित नहीं होता, और विकल्प ज्ञान में घटित नहीं होता। जात्यादि विषय है वो विकल्प ज्ञान में घटित नहीं होता। तो कैसे? अब उन्होंने कहा विशेष विशेषण, तो जात्यादि रूप विशिष्ट ग्रहण करने में आती है। जात्यादि जो है ना, तो वस्तु की जाति रूप से विशिष्ट ग्रहण करने में आती है। देखो या होगा, अवायव धारणा होगी तो विशिष्ट ग्रहण होगा ना, विशिष्ट ग्रहण होगा। कैसे होगा? तो विशेष विशेष संबंधी व्यवसाय ग्रहण में अपेक्षित है दंडीवत। 13 नंबर निश्चयम, निश्चय रूप से दंडीवत। जब हम दंडे को देखेंगे, दंडी जी को देखेंगे, तो हमको निर्णय करेंगे दंडी है, इतना विकल्प आएगा। ठीक है ना? तो इतना विकल्प आए दंडी, बस हो गया अभी काम। अब इसके बाद तो विशिष्ट अवज्ञा रिवाज धारणा ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो हम विशेष आगे विचार करेंगे। आपका तो विकल्प कितना सा है? एक समय का विकल्प, फिर आपका निर्विकल्प, निर्विकल्प से विकल्प निकाल रहे हैं ना आप, सदुसा विकल्प निकाल रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ बनते ही नहीं है। इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। तुम प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सविकल्प मान लो ना, परेशानी का विषय नहीं बने आपके पास। विशेषणम विशेषम च संबंधम लौकिकीम स्थितिम गृहीता सकलस्य तथा प्रदीप्येति नान्यथा। विशेषण विशेष संबंध, विशेषण विशेषण इन दोनों का संबंध कैसा? लौकिक में स्थितम, क्या? लौकिक में स्थितम, लौकिक की स्थिति को ग्रहण करके। देखो कोई व्याख्या करो आप, लोक का ध्यान रखना पड़ेगा। लोक में विषय घटित नहीं हो रहा है, तो कौन से आकाश के फूलों की बात कर रहे हो? जो भी व्याख्या करो आप देख रहे हैं कितना हाथ लगा के, लोक के विरुद्ध ना हो जाए। मतलब लोक को समझ में आना चाहिए कि विषय है, इतना स्थित करो कि विषय है। नहीं मालूम तुम बोलते चले रहे हो, उसको समझ में नहीं आया कोई विषय है भी कि नहीं हुई है। आकाश पुष्प नहीं होना चाहिए, गधे के सींग नहीं होना चाहिए, कछुए की पीठ के बाल नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? बैल की सींग होना चाहिए, तो विषय घटित होना चाहिए। मालूम चलो तुम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, कुछ है भी कि नहीं है कि बोलते जा रहे हो? लगना चाहिए। हाँ, तो विशेष विशेष संबंध लोक किम को ग्रहण करके गृहीत्व संकलन स्थियो ऊपर विकल्प ज्ञान को संयोजन करके, संकलन मैंने संयोजन करके विशेष तथा प्रत्यय नान्य था,
तो विशेष विशेष आदि प्रकार से निर्णय करता है, अन्यथा नहीं करता। मतलब ये कह रहे हैं कि विशेषण और विशेष, तो विशेषण तब होगा जब विशेष होगा। जब विशेष ही नहीं होगा तो विशेषण कैसे हो सकता है? लोक में ही देखिए ना आप, जो तुम धर्म की व्याख्या कर रहे हो उसको लोक में देखिए, विशेष होगा तभी तो विशेषण बनाएंगे। विशेषण है तो कोई विशेष अवश्य है। स्थितिम गृहीत्वा, इस स्थिति को ग्रहण करके पुनः संक्लिष्टता और विकल्प ज्ञान की संयोजना करके, विकल्प ज्ञान की संयोजना करके विशेषण विशेष आदि प्रकार से निर्णय करता है। आप पहले क्या करो? संयोजन करो, संयोजन करो, और संयोजन करके फिर आप उसमें विशेष विशेषण बनाइए, तब निर्णय होगा। ठीक है? अवग्रह है, क्या है? वह है, वही है। जब तुम्हारे पास विशेष ही नहीं है तो संयोजन है किसकी? विशेषण किसमें? और संयोजन करके फिर आपको आगे आपको व्याख्यान करना चाहिए जाति आदि का, अन्यथा नहीं हो सकता, ऐसा जानना चाहिए। इति वचनात्, ऐसा वचन समझना, शेष आगे विचार करेंगे।